सत्यवान और सवित्री की कहानी एक प्रसिद्ध हिंदू कथा है जो खासतौर पर भारतीय धार्मिक और साहित्यिक परंपराओं में महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये कहानी सत्य और धर्म के साथ साथ संकल्प और साहस की प्रतीक है। कहानी का सार: सवित्री राजा अश्वपति की बेटी थीं और उनका विवाह सत्यवान से हुआ था। सत्यवान राजा सुमित्र के पुत्र थे, जो पहले एक स्वस्थ और समृद्ध राजा थे, लेकिन बाद में एक शाप के कारण उनकी सारी संपत्ति और शक्ति समाप्त हो गई। सत्यवान की आयु बहुत कम थी और वे महज 1 साल बाद मरने वाले थे। सवित्री ने सत्यवान से प्रेम किया और उनका विवाह किया, हालांकि उसे उनके जीवन के संक्षिप्त होने का पता था। सत्यवान के साथ विवाह के बाद सवित्री ने भगवान से प्रार्थना की और सत्यवान की लंबी उम्र के लिए तपस्या की। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए और उसी समय उन्हें मृत्यु का देवता यमराज लेने के लिए आए। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन सवित्री ने हार नहीं मानी। वो यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी और उनसे अपने पति को जीवित करने के लिए प्रार्थना करने लगी। यमराज ने सवित्री से प्रभावित होकर उसे 3 वरदान दिए। पहले वरदान में सवित्री ने अपनी ससुराल के लिए 100 पुत्रों की दुआ मांगी। दूसरे वरदान में उसने अपना पिता का राज्य वापस पाने की इच्छा व्यक्त की। तीसरे वरदान में उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। जब यमराज ने उसे ये वरदान दिए, तब सवित्री ने उसे चतुराई से यह कहा कि वह अपने पति की जिंदगी लौटाने का हक मांग रही है। यमराज ने अंततः उसे यह वरदान दिया और सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार सवित्री की दृढ़ निष्ठा, साहस और प्रेम ने सत्यवान को मृत्यु से बचाया और यह कहानी भारतीय संस्कृति में एक प्रेरणा का स्रोत बनी। ये कथा प्रेम, समर्पण और सत्य की विजय की प्रतीक मानी जाती है।